ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और व्हाट्सअप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जरूर करना। बायो में लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज ये वीक यहाँ खत्म होता है और निफ्टी के लिए इस वीक की नई शुरुआत शुरू होती है, और हो सकता है कि ये हमारे लिए एक नई डायरेक्शन हो। क्यों? क्योंकि जिस ब्रेकआउट को देखकर सब निफ्टी को 30,000 पहुंचा रहे थे, चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों, कि निफ्टी जब ये ग्रीन कैंडल आया ना, ये वाला ग्रीन कैंडल, तो पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया के अंदर जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता है या इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है, हर एक इंसान इस ब्रेकआउट कैंडल के आने के बाद बुलिश हो गया था कि निफ्टी 28,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। और जिस चीज को आप लोग देखकर अभी बुलिश हो रहे थे, अब आज मार्केट ने, आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम है, एक पूरा रेड कैंडल इस पर्टिकुलर बायर के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इट मींस अब जो मार्केट की पकड़ है वो सेलर्स के अंदर है, मतलब मार्केट को जकड़ लिया है सेलर्स ने। बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बायर को मार्केट्स ने आउट कर दिया है। ठीक है। और अब जो आगे जर्नी है, जिस हिसाब से ये क्लोजिंग आई है, अब जब तक है ना, आज इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं आता है निफ्टी, जब तक आज के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक सेल ऑन बाउंस मोड एक्टिव हो चुका है। हो सकता है कि ये अब जो रिवर्सल है वो शुरू हो चुका है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर जब तक, कब तक हमें बेयरिश रहना है? जब तक आज का हाई खड़ा है, जब तक मार्केट जो है वो 25,240 के नीचे है, तब तक हमें ये मानो कि बियरिश ही रहना है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि देखो, जब ये बायर आया था ना, जब ये ब्रेकआउट आया था, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टेलीग्राम वाले एडवाइजर और नए नए ट्रेडर सब ने, है ना, यहाँ इस दिन कॉल बाय की, फिर उसके अगले दिन कॉल बाय की, और उसके बाद इन 2 दिन के बाद कोई भी कॉल बायर्स प्रॉफिट में नहीं आया। ऑलमोस्ट जो यहाँ कॉल बाय कर रहे थे वो भी नहीं आए, और जो जो इस पूरी रेंज में ऊपर ब्रेकआउट्स पर कॉल बाय कर रहे थे, या स्टॉक्स बाय कर रहे थे, या फ्यूचर बाय कर रहे थे, सब लोग तबाह हो चुके हैं। तो जब ये ब्रेकआउट आया तो लोगों ने फ्यूचर भी बाय करा, इक्विटी में स्टॉक्स भी बाय करे। ठीक है। इसके अलावा लोगों ने कॉल ऑप्शन भर भर के बाय किया, और काफी मतलब अच्छी खासी बाइंग लोगों ने बनाई। और आप देख सकते हो कि इन सभी बायरों को हो सकता है अब निकलने का मौका ना मिले। क्यों? क्योंकि लास्ट जो बायर था, जिस बायर को देखकर आप एंटर हुए थे ना बाइंग साइड, वो बायर आउट हो चुका है मार्केट से। मतलब अब हो सकता है कि मंडे हमें गैप डाउन देखने को मिले, और मिल भी सकता है, जिस हिसाब की क्लोजिंग है मंडे गैप डाउन हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिए। और बहुत से लोग अब आपको ये बोलेंगे बाय ऑन डिप है, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ये नहीं होगा। चाहे लोग आपको ट्रम्प का इशू बताएं या कुछ भी इशू बताएं, मैं न्यूज की बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं बात करूंगा जो सामने हमें दिखाई दे रहा है। सामने हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो लास्ट बायर था ना, ये जो ब्रेकआउट लेवल था, मार्केट वापस उसके नीचे आ चुका है, मतलब बियरिश टेरिटरी में आ चुका है। तो अब ये वापस इन लोज को जरूर कट करेगा, जो कि है 24,458। ये लोज जरूर कट होंगे। तो एक बार नजर बनाए रखना, सेल ऑन बाउंस मोड है। ठीक है। ये था हमारे अंदर निफ्टी का। ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है? तो फाइनेंशियल निफ्टी अभी भी इस बायर के अंदर है। तो जब तक ये बायर, अगर इस बायर के नीचे अगर मंडे गैप डाउन खुल जाता है, तो ये भी सेल बाउंस हो जाएगा, और फिर ये इन लोस को काटने जाएगा। ठीक है। जो कि है 26,000 के आसपास। इंडिया विक्स को अगर हम देखेंगे तो ये अभी तक नीचे ही है। बहुत से लोग विक्स को टॉपिक बना रहे हैं कि यार विक्स डाउन है, फिर मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप जिन चीजों को रिलेट करो वो चीजें काम करेगी, नहीं करती है। साइकोलॉजी के अलावा कुछ भी काम नहीं करता है। बहुत से लोग है ना यूएस मार्केट से रिलेट करते हैं, तो मैं उन सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई, यूएस मार्केट अपसाइड क्लोज हुई थी, हमारा मार्केट गैप डाउन क्यों खुला और गिरा क्यों? ये आप सवाल उन लोगों से पूछना जो यूएस मार्केट से रिलेट करते हैं इंडियन मार्केट को। भाई वो गैप डाउन गैप अप तक ही सीमित है, और जरूरी नहीं है कि अगर यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी, इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो ये पुरानी चीजें, आउटडेटेड चीजों को आप छोड़ें, तभी आप लोग प्रॉफिट बना पाएंगे। मिड कैप निफ्टी का जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट फेलियर कर चुका है, और जब तक इसके नीचे है ये 13,000 का लेवल रिटेस्ट करेगा, और आज इसने 13,000 का लेवल भी रिटेस्ट कर लिया है। ठीक है। अब अगर मंडे इस लेवल के नीचे खुल जाता है, आज के लो के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी खुल जाता है, तो इसके पास जो नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला है 12,300 का। ये मिड कैप निफ्टी जरूर रिटेस्ट करेगा अगर मंडे आज के लो के नीचे मिड कैप निफ्टी आ जाता है तो। ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल जो कि हमारे पास है 57,000 का। ठीक है। 57,000 के लेवल के नीचे नीचे बैंक निफ्टी बियरिश है। जो इसके पास अब नेक्स्ट लेवल है वो है दोस्तों ये वाला, जो कि है 56,000 का। तो 56,000 के लिए बैंक निफ्टी ओपन है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया, एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो लास्ट जो
ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी उसके नीचे क्लोज हो चुका है। मतलब अब ये यहाँ के लिए रेडी है, जो कि है 55,000 56,000 के लेवल, बैंक निफ्टी यहाँ तक इजीली आ सकता है। ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है। तो मिड कैप निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, जिसको देखकर मिड कैप निफ्टी में लोग स्टॉक बाय कर रहे थे, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर बाय कर रहे थे, ये भी इस वीक इसके नीचे क्लोज कर चुका है। और अब इसके पास नेक्स्ट लेवल है 12,800 का। ठीक है। और 12,800 के बाद जो इसके पास लेवल है 12,000 का, ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत से लोग आपको ये चूरन चटाने में लगे हुए होंगे कि वो यूएस मार्केट ऊपर ही है, और यूएस मार्केट जब तक ऊपर है हमारे मार्केट नहीं गिर सकते। तो भाई इस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए, आउटडेटेड चीजें छोड़ दीजिए। मिड कैप निफ्टी में भी अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है, जो कि है 43,000, मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर इस लो के नीचे आ जाता है, जो कि लो है 43,900 का, मतलब 43,900 के नीचे अगर लास्ट वीक के इस ग्रीन कैंडल को आउट कर देता है डाउ जोन्स आजकल कभी भी, तो ये भी आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में कि फाइनेंशियल निफ्टी के क्या हाल है इस वीक, उसने क्या किया है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो ये था 27,117 का, और उसके नीचे ही कंटिन्यू 2 वीक से क्लोज कर रहा है। तो 27,117 के नीचे नीचे फाइनेंशियल निफ्टी भी जो है वो है बियरिश, बियरिश है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट उसके नीचे पूरा नहीं लेकिन क्लोज किया है निफ्टी ने। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स अभी बियरिश है, और जब तक आज के हाई इंटेक्ट है, ठीक है, आज के हाई जब तक इंटेक्ट है तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो सारे इंडेक्स अभी बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आज के हाई के ऊपर क्लोज आ जाता है, तब आप एक बार को मानना कि ये महज एक ट्रैप था, फ्राइडे वाला ट्रैप था। ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है निफ्टी तो ये एक ट्रैप था, और जो ये बाउंस आएगा इसमें, वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, वो आ सकता है 25,400 के आसपास तक। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इंट्राडे के अंदर, कि इंट्राडे में हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए मंडे वाले दिन। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी कॉल बायर्स बन रहे थे या इक्विटी फ्यूचर्स बायर्स बन रहे थे वो नेट सेलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हर एक इंसान यहाँ पर बियरिश ही है दोस्तों। और अभी जो निफ्टी के पास मेजर लेवल है जिसके नीचे ये बियरिश है, वो लेवल है 25,336 का। जब तक 25,336 के नीचे है तब तक बियरिश ही है। और एक लेवल मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला 25,263 का। ठीक है। 25,263, या फिर आप ये लेवल ले लो जो कि है 25,220 पे। तो ओवरऑल जब तक 25,220 के नीचे नीचे निफ्टी है तब तक बियरिश ही है। अगर मान लो कि मंडे जैसे से आपकी क्लोजिंग आई है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और एक बड़ा सा या फिर बैक टू बैक हमें सेलिंग दिखाई देती है, तो इस चीज का याद रखना कि यहाँ आपको यहाँ नीचे के स्त्रों पे आपको पुट नहीं खरीदना है। ये कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि बहुत से लोग चेज करते हैं, चेज ना करें भाई। एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस आने दो, या फिर बाउंस आने दो, और बाउंस में अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट के लिए जाएं। नीचे के स्तरों पर जो जो पुट खरीदेगा उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। काफी सारे रीजन हो सकते हैं क्या, कि यहाँ गैप डाउन खुलेगा तो ऑलमोस्ट ये पुट के प्रीमियम बढ़ चुके होंगे, तो एफआईडीआई वाले इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे अपना नया ट्रेंड शुरू करने से पहले, या फिर बहुत से लोग जो यहाँ पुट होल्ड करके गए हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो भी एक बाउंस एक्सेप्टेड है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सीधा सीधा पुट आपको नहीं खरीदना है ब्रेकडाउन या गैप डाउन पर। ठीक है। अब मान लो कि इस लेवल के अगर ऊपर आ जाता है निफ्टी हमारा, जो कि है 25,220, ठीक है, और यहाँ अगर हमें कोई, जब तक यहाँ से ही कब तक नहीं खरीदना है, जब तक यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिले। ठीक है। और यहाँ अगर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, बनता हुआ हमें दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर यहाँ, बस यहाँ हमें देखना है, अगर गैप अप खुलता है या फिर है ना, या फिर फ्लैट खुल के जो निफ्टी है वो सीधा सीधा ऊपर चार्ज करता है और 25,220 के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ आपको कंफर्मेशन देखने की जरूरत है कि यहाँ पुट का कंफर्मेशन मिल रहा है या फिर बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को ये मानो कि यहाँ बाय ऑन डिप करके यहाँ से यहाँ तक के लिए, फिर आप ये समझ जाना कि ये सभी लोग ट्रैप हो चुके हैं और ये पूरे वीक इस लेवल्स के नीचे
नहीं आएगा वापस इन लेवल्स को रिटेस्ट करने, नहीं आएगा। अगर आपको वापस इस लेवल के ऊपर आके अगर बुलिश कंफर्मेशन देता है तो समझ जाना कि ये जो गिरावट थी ये सिर्फ पुट बायर्स को फंसाने के लिए थी। फिर पूरे वीक जो है वो निफ्टी नीचे की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि फ्राइडे ट्रैप ही बनता है। अगर ये ट्रैप है ना तो मंडे गैप अप खुलेगा और इन लेवल्स के पास वापस निफ्टी जो है हमारा वो नहीं आएगा। और अदरवाइज इस लेवल के ऊपर आके वापस इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, 25,220 के नीचे आ जाता है, तो फिर ये याद रखना कि फिर हमें क्या होगा, पुट में प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये है निफ्टी की मंडे की स्ट्रेटजी। निफ्टी मंडे को साइडवेज भी रहता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। मार्केट मंडे वाले दिन साइडवेज रहते हैं तो कम क्वांटिटी से आपको ट्रेड करने की जरूरत है। तो कॉल और पुट भी देख लेते हैं निफ्टी के। ठीक है, तो निफ्टी ओवरऑल ये हमारे पास कौन सा है इसका कॉल, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ कि 2500 का ये कॉल है हमारे पास। तो ये अच्छा खासा टूट चुका है। अगर मंडे गैप डाउन खुलता है तो ये और अच्छा गैप, ये भी और नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे आने के बाद अगर आपको इस कॉल के प्रीमियम में कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। ओके, या फिर अगर मान लो कि निफ्टी जो है ये 2500 का जो कॉल है वापस इन प्राइस के ऊपर आपको मंडे वाले दिन मिल जाता है अगर गैप अप होता है। ठीक है, और यहाँ कहीं अगर आपको यहाँ कोई अगर बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, या फिर इस लेवल के ऊपर आके और फिर हल्का सा हमें डिप देता है, और डिप पे अगर कोई ये बाइंग का कंफर्मेशन देता है ये प्रीमियम, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, तो याद रखना कि फिर इस कॉल में हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो कि बड़ा ही गैप अप खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, ओके, या फिर है ना यहाँ के इससे भी ऊपर खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, तो आप लोग सी ये कॉल के प्रीमियम बाय मत करना। अगर बाय भी करना हो तो भाई डिप का वेट करना। और डिप पे अगर कोई ये कॉल का प्रीमियम बाइंग का सेटअप देता है तो आप लोग फिर इसको बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पुट के प्रीमियम्स की, कि पुट के प्रीमियम्स क्या करेंगे मंडे वाले दिन, इनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पुट के प्रीमियम ऑलमोस्ट अपने पीक पर हैं, अपने हाइज पर है, तो इनको कैच मत करिएगा। अगर मान लो कि मंडे जो है वो ये 2500 वाला पुट है, ठीक है, अगर मंडे निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम भी है ना बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा। ठीक ठीक है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो प्रीमियम गैप अप खुलेगा। तो अगर आप लोगों को बाय भी करना ना तो मेरे भाई डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो ही बाय करना। पुट के प्रीमियम को ऊपर हाई प्राइस पर बाय मत कर लेना, वरना पूरे हो सकता है पूरे हफ्ते ना आप लोग निकल पाओ। अगर तेज गिरावट होती है तो पुट में पैसा बनेगा, लेकिन बाई बाई ऑन डिप रखना प्रीमियम को, ये नहीं आप बिल्कुल भागते हुए प्रीमियम को पकड़ रहे हो। या फिर ये प्रीमियम आपको नेक्स्ट वीक यहाँ कहीं मिल जाए 53 के आसपास, तो यहाँ से एक बार को यहाँ तक है ना इस प्रीमियम को आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी में आज क्या हुआ। तो मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे, मिड कैप निफ्टी में भी अदर इंडेक्स की तरह नॉन स्टॉप हमें गिरावट दिखती हुई दिखाई दी। ठीक है, और अभी तक निफ्टी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। अगर मंडे मान लो कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर आ जाता है किसी कंडीशन में, या फिर है ना यहाँ कहीं ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कॉल बाय भी करो ना तो यहाँ तक डिप आने देना, और डिप पे अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल बाय करना, अदरवाइज कॉल बाय मत करना मिड कैप निफ्टी में। इसके अपोजिट अगर ऊपर खुल जाता है और ऊपर से वीकनेस दिखाने लगता है, कोई बियरिश कंफर्मेशन दिखता है, तो वापस इसमें पुट की ट्रेड बनती हुई हमें दिखाई देगी। इसके अलावा अगर मान लो ये भी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के तेजी से ये नीचे गिरने लगता है, तो सीधा सीधा आप लोगों को पुट बाय नहीं करना है। आप अगर पुट बाय भी करना चाहते हैं तो बाउंस का वेट करना है एटलीस्ट यहाँ तक, और यहाँ बाउंस में अगर आपको कोई वीक बेरियस कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग पुट बाय करना। अदरवाइज जो नीचे सीधा सीधा गैप डाउन पर पुट बाय करेगा या ब्रेक डाउन पर पुट बाय करेगा उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी मंडी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी आज हमें अच्छा खासा गिरावट दिखाई दी बैंक निफ्टी के अंदर भी। और बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है। ठीक है, और अगर बाउंस आएगा भी तो कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक। तो हम देख लेते हैं क्या रणनीति रहेगी हमारी बैंक निफ्टी में मंडे वाले दिन। ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज रहता है तो मंडे वाले दिन कम ही ट्रेड करना, और कम क्वांटिटी के साथ का ट्रेड करना, और छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना। अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो सीधा सीधा सीई बाय मत करना दोस्तों, लॉस होने के चांसेस है। आप लोग डिप का वेट करना अगर सीई बाय करनी भी है तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से फिर अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए सीई ट्रेड
कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर मान लो गैप अप खुल जाता है या ऊपर ब्रेकआउट कर देता है फ्लैट खुल के, और ब्रेकआउट करने के बाद आपको कोई ऊपर से कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन दिखाता है, तो वहां से एक पुट का ट्रेड अच्छा प्रॉफिट वाला बन सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेकआउट करने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर ये मान के चलना कि फिर से एक पुट का ट्रेड एटलीस्ट ये लो काटने के लिए तो बैंक निफ्टी जाएगा ही जाएगा, जो आज का लो बैंक निफ्टी ने लगाया है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो बैंक निफ्टी भी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इन लेवल्स के नीचे, यहाँ कहीं खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो भाई बहुत सी पूरी दुनिया आपको ये कह रही होगी, हर एक यूट्यूबर टेलीग्राम वाला एडवाइजर की मार्केट गिरेगा ही गिरेगा आज की गिरावट को देख के, तो आप ब्रेक डाउन या गैप डाउन पर सीधा जाकर पुट खरीद लेंगे, ये गलती मत करना। ठीक है, आप लोग क्या करना है, एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर आपको फिर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ सीधा सीधा आप लोग पुट बाय मत करना, वरना फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और हर इंडेक्स में अगर नीचे से आपको कोई सी बाइंग के सेटअप मिलते हैं या सी बाई का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग यहाँ तक के लिए सी ट्रेड कर सकते हो, नोट इशू। लेकिन अगर मान लो फ्लैट खुल गैप डाउन खुल जाए, तो यहाँ अगर आप लोग पुट बाय कर लोगे ना सीधा सीधा, तो लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपको। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कॉल और पुट। तो कॉल सबसे पहले देखते हैं, 56,700 का कॉल हमारे पास है। तो ओवरऑल 56,700 का ये कॉल है, तो ये आज अच्छा खासा गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब इसको हम देख लेते हैं कि मंडे अगर हमें कॉल ट्रेड करना है तो कैसे करना है। तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे ये प्रीमियम बियरिश ही है। ठीक है, अगर मान लो कि मंडे जो बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन खुल जाता है, तो ये प्रीमियम जाहिर सी बात है और नीचे खुलता हुआ हमें यहाँ कहीं दिखाई देगा, ब्रेक डाउन ये प्रीमियम कर देगा। और नीचे से अगर आपको कोई कॉल के प्रीमियम्स में अगर बाइंग का सेटअप मिलता है, तो आप एक बार को छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक के लिए एक बार को कॉल ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर मंडे गैप अप बड़ा खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो ये कॉल के प्रीमियम आपको इन हाइस के पास मिलेंगे, तो यहाँ आप लोग इनको बाय करने की गलती मत करना। अगर आपको बाय भी करना है तो भाई डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई कॉल के प्रीमियम में या बैंक निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं पुट के प्रीमियम। 56,700 का ही हम पुट देख लेते हैं। तो 56,700 का पुट जो भी लोग यहाँ ऊपर, जैसा कि मैं बताता हूँ, किसी भी प्रीमियम को हाई प्राइस पर बाय नहीं करना चाहिए। तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर के लेवल पर है ना पुट बाय कर रहे थे, जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय करा है ना वो नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें किसी भी प्रीमियम को ऊपर पकड़ने की। ये 56,700 का पुट है, अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी खुलता है तो ये प्रीमियम ब्रेकआउट लेवल पर खुलेगा, तो सीधा सीधा ऊपर ना पकड़कर आप लोग डिप का वेट करें, और डिप पर अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग ये इस पुट को बाय करना। अदरवाइज अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है और कोई कंफर्मेशन नहीं देता है, तो आप लोग अवॉइड करना। उससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ कहीं देखो, फिर यहाँ जो इसका प्राइस है 46,470 का, ठीक है, यहाँ कहीं अगर आपको कोई बाइंग का सेटअप मिलता है, तो आप लोग एक बार को इस पुट को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऊपर के लेवल पर आपको बिल्कुल भी नहीं बाय करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि ये जो सेटअप है ना, आप लोग इसमें अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये एक प्योर सेल सेटअप है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल था, और जो निफ्टी ने किया है ना, ये निफ्टी और सेंसेक्स ने दोनों ने एक चीज की है कि डेली टाइम फ्रेम में पूरा कैंडल इस पर्टिकुलर बायर कैंडल के नीचे क्लोज किया, मतलब मार्केट जो है अब सेलर की गिरफ्त में है। ठीक है, तो यहाँ अब मार्केट को मतलब बहुत से लोग बाय ऑन डिप आपको बोलेंगे या फिर बोलेंगे नहीं मार्केट नहीं गिरेगा, वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये गलती मत करना, कहीं आप लोग कॉल बाय करते रहो, नीचे मार्केट बाउंस दे और आप कॉल बाय करो, फिर उस कॉल को एवरेज करते चलो। जरूरी नहीं है। अगर मार्केट पैनिक मोड में है, या फिर अगर ये जो कंफर्मेशन है या फिर ये जो सेल साइन है, अगर ये काम कर गया ना, तो ये मान के चलना आप लोग कि ये लेवल कटने ही कटने हैं, जो कि है 24,460 का लेवल। ये लेवल कटना ही कटना है। जब तक ये ब्रेक इस लेवल के नीचे है ना निफ्टी, तब तक आपको ये मान के चलना है कि 24,400 आएगा ही आएगा। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहें। जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में आ जाए, वो 2 दिन लगा दे, 5 दिन लगा दे, लेकिन ये है कि जब तक इस लेवल के नीचे है ना 25,240 पे 50 के नीचे नीचे, तब तक निफ्टी बियरिश ही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, लोग तो आपको है ना बहुत कुछ यहाँ पर भी कह रहे थे, सब यहाँ आपको कॉल बाय करवा रहे थे, स्टॉक बाय करवा रहे थे, फ्यूचर बाय करवा रहे थे। अब वो कहाँ हैं लोग? जो लोग इस ब्रेकआउट पर इस ग्रीन कैंडल को लेकर बोल रहे थे निफ्टी 30,000 चला जाएगा, उन्हीं यूट्यूबरों को सुन के आपने बड़े बड़े ट्रेड मारे होंगे कॉल साइड। अब उन यूट्यूबरों से जाकर पूछो कि अब मार्केट 30,000 क्यों नहीं जा रहा।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, डिसीजन वाइजली लीजिएगा। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।